सो हेलो गाइस, वेलकम टू CS ट्यूटोरियल्स। मैं बहुत ही देर बाद आज अपनी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो CBSE स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 7th के लिए है। मेरी जो पिछली वीडियोस थी वो ICSE पैटर्न के लिए थी और ये जो मेरी वीडियो है ये CBSE पैटर्न के लिए है। मेरे को आप लोगों को बोलना था कि पहली जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई एम पुटिंग ऑन एंड ऑन माई एफर्ट्स बट आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, if you have any problem related to my videos, my language, if you are not able to understand what I am teaching you, you can comment below in my videos. And please, I want your motivation. If you motivate me, I will make such good videos for you all. Yes students, without wasting time, let's start with a new chapter, that is chapter 4, respiration in organisms. This chapter, I am telling you again and again, this chapter is for students of class CBSE grade 7th. Let's start. First of all, just an intro, what is respiration? It tells us why do we eat food every day. In today's era, no, actually हम रोज़ खाना खाते हैं बिना किसी लेट टाइम के। हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच करते हैं, देन डिनर करते हैं और इन लंच ब्रेकफास्ट डिनर के बीच कुछ मील्स भी लेते हैं, स्मॉल मील्स लेते हैं, मिड डे मील लेते हैं। एंड मुझे पता है कि what is respiration, but for you all I am going to make this video and I hope you all like this video. And yes, start it. Why do we eat food every day? We eat food to get energy. Why do we need energy? Energy is needed to do all our daily activities such as walk, run, study, etc. अब देखो, मैंने एक मील ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्रेकफास्ट लिया, मैंने अच्छा ब्रेकफास्ट खाया तो मेरा जो फुल आउटपुट रहेगा पूरे डे का वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी, अच्छे से अपने सारी टास्क परफॉर्म कर पाऊँगी और हेल्दीली अपनी बॉडी को रख पाऊँगी, मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। बट अगर मेरा जिस दिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या जिस दिन मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ अनहेल्दी सा खा लिया, कुछ जंक खा लिया और कुछ अच्छा नहीं खाया, एक बैलेंस डाइट नहीं खाई अपने ब्रेकफास्ट में, तो वो डे मेरे लिए बहुत ही लेथार्जिक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा एंड आई विल फील लो एंड मैं वो आउटपुट पूरे दिन में नहीं दे पाऊँगी। एक रीज़न ये है कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी प्रोसेस है एंड इस चैप्टर में आप बहुत ही नई नई टर्म्स से इंट्रोड्यूस होंगे। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लास्ट तक वीडियो देखो। और हो सकता है मैं ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट्स आपको बना कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि पहली वीडियो लंबी बने तो आप लोग बोर ना हो, इसीलिए मैं दूसरा पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। You already know that the food we eat is digested in the alimentary canal and is supplied to each and every cell. Now, what are cells? We know very well. The structural and the functional units are called cell. That the cells are rich with the nutrients. Okay. However, this alone does not provide us energy. कहते हैं कि बस एक ये चीज़ नहीं है जो मतलब हमें एनर्जी देती है, हम बहुत से न्यूट्रिएंट्स, ये पूरा एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बर्न होंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वी गेट द ऑक्सीजन नीडेड टू बर्न एंड आर
absorb food from the air, okay, and breathe constantly. The burning of food is actually a mechanical process called oxidation. Now this line is very important, that आ जाता है कई बार कि बर्निंग ऑफ फूड जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है और उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, आपको पता चला कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली में है क्या. सो द प्रोसेस इन विच द फूड इज़ बर्न्ड और ऑक्सीडाइज्ड in the presence of oxygen to release energy, carbon dioxide and water is called respiration. It's a very important definition. You must learn this definition. It's very important. सो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें फूड जो है हम खाना खा रहे हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम जो खाना खा रहे हैं वो बर्न हो रहा है अंदर कुछ हम जब खाना खाते हैं कोई ना कोई प्रोसेस अंदर चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water is called respiration. Respiration is a chemical process. अभी पीछे पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा हमने प्रीवियस पेज पे कि ये जो है एक केमिकल प्रोसेस है विच कैन बी स्टार्टेड इन 2 steps. So what are the 2 steps? The 2 steps are external respiration and internal respiration. Now what is external respiration? Now external respiration, external से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि somehow we can relate, external means बाहर वाला हिस्सा and somehow we can relate कि internal means अंदर, अंदरूनी. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल का हमने जस्ट एक आम भाषा में सीखा, बट एक्चुअली में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या, विच वी कैन कॉल इट ब्रीदिंग. एक्सटर्नली जो एक्सटर्नली रेस्पिरेशन का प्रोसेस हैपन होता है दैट इज़ ब्रीदिंग. हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं ना उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो एक मैकेनिकली इट्स केमिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके जी. And after that, inhalation and exhalation is very important words and I hope you all know these words. अगर नहीं पता मैं फिर भी बता देती हूँ. Inhalation means कुछ अंदर लेना, सांस अंदर लेनी, and exhalation मतलब सांस बाहर छोड़नी. Okay, so taking in atmospheric air which is rich in oxygen is inhalation. ओके, और हम ये तो सबको पता होगा, ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि हम जो है इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हम एक्सहेल करते हैं. अगर आपको जनरली कोई भी पूछे, चलो दिस इज़ तो इन योर सिलेबस, जनरली कोई भी पूछे अच्छा बच्चा जी हमें बताइए कि आप ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं कि एक्सहेल करते हैं, यू हैव टू से एक्सहेल. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सॉरी ओल्ड बोल दी मैंने सॉरी. सो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं. सो आर द रेट्स ऑफ ब्रीदिंग फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. ओके जी, सेम फॉर ऑल मेंबर्स और डिफरेंट, ठीक है. द डिफरेंट रूट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स show breathing rate need not to be same. So ये सब useless चीज़ें हमें बोलना हुआ उन्होंने. So why are the rates different for each person? This is because the rate at each energy produced and the rate at the. अच्छा, इसमें पता क्या लिखा है बच्चा लोग, इसमें लिखा है जनरली आपको बात बताऊंगी. अब ये थोड़ा ना कि एक घर में 5 जाने हैं, सो पांचों का जो एनर्जी लेवल होगा वो सेम होगा, नो नेवर. अभी 5 लोगों ने अगर सेम क्वांटिटी में खाना खाया है, एक्चुअली वो सेम बैलेंस डाइट लिया है, प्रोटीन्स इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं,
तो उनका सेम हो सकता है। बट अगर उन्होंने खाना, एक ने जंक फूड खा लिया, एक ने हेल्दी फूड खाया, तो वेरी तो करेगा ना, डिफरेंट तो होगा, तो सेम नहीं होता। सो द मेन टॉपिक ऑन विच वी हैव टू कंसंट्रेट द मोस्ट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये आप पिक्चर देखो, ये देखो पिक्चर, कुछ समझ नहीं आएगा अभी आप लोगों को, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं आपको समझाऊंगी, नहीं आएगा तो नो वरीज, आई एम देयर फॉर यू। सो human respiratory system. Human respiratory system consists of nose. Here we can see nose, windpipe, trachea, bronchi, lungs. We have a pair of nostrils. ठीक है जी, nostrils opening above the upper lip. The air that we breathe in through our nostrils passes into windpipe, which is also called trachea through nose passage. Now you have to focus on this diagram, students. So look at this diagram. ये देखो nose वाली side nasal cavity, these are the nostrils. This is, look at the arrows, this is oral cavity, this is oral cavity. ये क्या है? larynx. ओके, ये क्या है? pharynx. ये क्या है? this is trachea. understand, this is trachea. ओके, so ये आप जस्ट फिगर को ध्यान से देखो, ये हमारा लेफ्ट लंग, ये हमारा राइट लंग। ओके जी, सो वो आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या क्या, किस किस पार्ट का ये जो हम नई चीज़ें पढ़ रहे हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। सो उन्होंने बताया कि फेरिंग्स है क्या, अ कॉमन पैरिस, ये नहीं कि फेरिंग्स कईयों में होता कईयों में नहीं होता, सब में होता है। अ कॉमन पैसेज फॉर अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर नियर द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप देयर इज अ साउंड बॉक्स। ओके जी, which called larynx. So जो larynx हमने पढ़ा, it's basically it is a sound box. मैं आपको इस डायग्राम में सब कुछ नहीं समझाऊंगी, इधर से आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने वहाँ से समझा दिया तो आप लोग कहोगे जी समझ नहीं आया। तो एक एक लाइन करके मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो आपको धीरे धीरे लाइन के साथ, लाइन बाय लाइन पता चलता जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है? तो हमें लैरिंग्स और फेरिंग्स का पता चल गया कि एक्चुअली में लैरिंग्स और है क्या और फेरिंग्स क्या है। इट्स अ कॉमन पैसेज। व्हाट्स अ कॉमन पैसेज? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। एंड साउंड बॉक्स किसे बोलते हैं? हम लैरिंग्स को बोलते हैं, ठीक है? द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज प्रोटेक्टिव लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। अब ना कई बार बोलते हैं ना उथू लग गया, उथू लग जाता है बंदे को, ठीक है जी, कि जब आपने खाना खाया तो आपकी वो विंड पाइप में घुस जाता है, फूड पाइप की जगह जब विंड पाइप में घुस जाता है ना, तो आपको जो ज़ोर से खांसी आती है, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से आप खांसते हो, वो अगर आपकी विंड पाइप में वो जो खाने की बाइट है विंड पाइप में चली जाए तो इट कैन लीड टू डेथ। सो दैट्स वाई वहाँ एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। व्हाट्स ट्रैकिया? विंड पाइप, बेसिकली विंड पाइप। ओके जी, trachea is divided into two branches which are known as bronchi, singular. Okay जी, each bronchus enters the respective lung. So ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपको कई बार हो जाता है कि ये बता देंगे और आपको एरोज वहाँ स्ट्रेच करके दे देंगे कि चलो जी लेबल द डायग्राम। सो ये आप लोगों को लेबल आउट करना है कि ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ये नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल है, ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ठीक है जी। सो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। सो आई होप अभी तक तो मैं यहाँ तक मार्क कर लेती हूँ, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। सो वीडियो बोरिंग ना हो और लंबी जा रही है, सो मैं नेक्स्ट पार्ट में रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करूँगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।
प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपना प्यार दे, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस मेरी आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, आई विल लाइक इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।